कांगड़ा जिला के नूरपुर में पंचायत चुनाव के 2 चरणों में विजयी रहे प्रधान और उप प्रधानों का बड़ा हुजूम पूर्व मंत्री राकेश पठानिया के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां ढोल नगाड़ों, पटाखों और जोरदार नारेबाजी के बीच शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। समर्थकों ने खुलकर कहा कि पंचायत चुनाव में मिली जीत दरअसल राकेश पठानिया की जीत है। पूर्व मंत्री के आवास पर दिन भर जश्न जैसा माहौल बना रहा। अलग अलग पंचायतों से पहुंचे समर्थकों और विजयी उम्मीदवारों ने पठानिया के समर्थन में जमकर नारे लगाए। इस दौरान भावुक नजर आए राकेश पठानिया ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष और वर्षों की लगन का परिणाम है। पत्रकार वार्ता में राकेश पठानिया ने भाजपा संगठन और स्थानीय नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के असली कार्यकर्ताओं को पिछले 3 वर्ष से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, जबकि कांग्रेस समर्थित लोगों को आगे लाया जा रहा था। इसी कारण पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को अपने ही लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि आज जो जीत कर आए हैं वही असली बीजेपी है। उन्होंने कहा कि अब नूरपुर को आजाद करना समय की मांग बन चुकी है। राकेश पठानिया जिंदाबाद, राकेश पठानिया जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद। पठानिया जी को जय श्री राम, जय श्री राम। कल का तो बड़ा विशेष है कि हमारी 25-30 साल की यहाँ की राजनीति है। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम है और सारी की सारी भाजपा के साथ चलती है और 70 से 80% करीब प्रधान हमारे उप प्रधान जीत कर आ रहे हैं। आज ये रात तक चलता रहेगा मेला, 9-10 बजे तो लोग आते रहेंगे। अभी तो शुरू हुआ, अब तो कल लास्ट फेज़ होगा। उसके बाद जिला परिषद के चारों के चारों हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और भाजपा का समर्थन करेंगे और जिला कांगड़ा में भाजपा का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाने में सहयोगी बनेंगे। पर मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें यहाँ पे सहयोग मिल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा और आप देखेंगे भारी बहुमत में, भारी तादाद में हमारे समर्थक जीत कर आ रहे हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये वो लोग हैं जो भाजपा के हैं, पर ये वही लोग हैं जो इग्नोर्ड हैं, जिनको पिछले 4.25 साल से बिल्कुल मुंह नहीं लगाया गया। नए नए कांग्रेस के लोगों को लाकर आगे करने का प्रयास किया जा रहा है, पर असली भाजपा कभी मरती नहीं, असली भाजपा कभी डूबती नहीं, असली भाजपा कभी मिटती नहीं। ये वो लोग हैं जो पिछले 30 साल से मेरे साथ चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 30 साल से यहाँ पर संगठन को खड़ा किया, सींचा, पैदा किया, पेड़ लगाया, बड़ा किया। आज इग्नोर्ड है पर भाजपा। पर एक तरफ जो यहाँ के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मेरे व्यक्ति जो समर्थित व्यक्ति हैं वो ज़्यादा जीते हैं, अर्थात कोई दावा कर रहे हैं। तो इसमें हम इस बहस में पढ़ने नहीं चाहते। आपने खुद देख लिया, आप भी दिखाओ। हमने तो आपके सामने 14 प्रधान आपके सामने आए हैं, है ना, इससे ज़्यादा उप प्रधान आए हैं और हम कोई छुपी राजनीति नहीं करते, हम केवल बयान की पॉलिटिक्स नहीं करते। जो है वो आपने अपने सामने देखा। ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, अब तो 2nd 3rd राउंड ख़त्म हो जाए। आज देखो जी, कल चुनाव ख़त्म हुआ है, बहुत घरों में जग चल रहे हैं, पार्टियाँ चल रही हैं, कुछ बगलामुखी गए हुए हैं, शिंजे हैं, 9 जगह तो शिंज है। वहाँ पे हमारे प्रधान जो अभी नए जीते उनका फर्ज बनता शिंज में। मेरा अपना पंचायत का प्रधान जो है उसके घर में उसको बहुत अस्वस्थ है, हॉस्पिटलाइज्ड है, पेट खराब है, टट्टी लगी हुई है। तो कल सारी टीम यहाँ पे थी, आज भी सारे वार्ड मेंबर आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है। ये तो वही लोग हैं जो शो कर सकते हैं, जिन्होंने करके दिखाया। जो नहीं करके दिखाएंगे, जो अपने फालतू में बयान देंगे, उससे मैं कोई कंट्रडिक्शन नहीं करना चाह रहा, मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं करना चाह रहा। जो आपने आंखों से देखा उसको रिपोर्ट करिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो नूरपुर के विधायक हैं वो ऐसे आरोप लगाते हैं कि पठानिया जी फतेहपुर जाइए, नूरपुर में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, लेकिन अब जब आप घर आते हैं तो आपके समर्थक आपको, तभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा। मुझे भाजपा ने फतेहपुर में भेजा पिछला चुनाव लड़ने के लिए, अभी हम वहाँ काम कर रहे हैं। पर अगर मुझे भाजपा ने फतेहपुर भेजा है और मैं वहाँ पे संगठन काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी 80% प्रधान हमारे जीत रहे हैं, जिला परिषद के सारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं मुझे नूरपुर से देश निकाला हो गया। ये मतलब नहीं कि मेरा नूरपुर में जो है बर्तन बंद हो। ये मतलब नहीं है कि मुझे नूरपुर से
जो है वो एक किस्म का यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दी गया। जहाँ मेरी पूर्ण भूमि है, जहाँ मेरा जन्म है, जहाँ मेरा घर है, वहाँ पे जो मेरे लोग हैं, क्या हम उनको जहर दे दें? अगर जो प्रेजेंट यहाँ के लोग हैं उनको मुंह नहीं लगा रहे, उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर रहे, उनको कहीं किसी तरीके से कर नहीं रहे। तीन लोग जो भार मुक्त किए हैं वो किसी भी मंडल के किसी भी लेवल के कोई सदस्य नहीं है और उनको भार मुक्त कर दिए गए। मैं इस बात को मीडिया पे लेके नहीं आना चाह रहा था, पर आपने पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और फतेहपुर में जो 4-5 लोग संगठन से जुड़े हुए, जो उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वो अभी तक भार मुक्त नहीं हुए। ये क्या कारण है हमारी समझ से बाहर, पर जवाब पब्लिक देती है। रानी, आपने बार ऊपर कहा कि आप नूरपुर को आज़ाद करना चाहते हैं। इस आज़ाद आपने 2-3 बार दोहराया कि नूरपुर को आज़ाद करना चाहते हैं। आज़ाद का मतलब? नूरपुर को जिस तरीके से आज नूरपुर हर संकट में घिरा, मैंने बताया कि कांग्रेस की सारी गारंटियाँ फेल हुई और सुक्खू जी हर प्लेटफॉर्म पे फेल हुए, हर फ्रंट पे फेल हुए। तो नेचुरली जब नूरपुर अब संकट में घिरा हुआ है और हमारी सारी टीम इग्नोर्ड है, तो आज़ाद तो कराना पड़ेगा ना। तो आज़ाद करा रहे हैं लोगों का मैंडेट आपके सामने आ रहा है। ये मैंने घर जाके वोट तो डाले, मेरा एक वोट था जांच में जो मैंने यहाँ डाला। इसके अलावा तो ये सारे जितने आपके सामने 14-15 पंचायतों से प्रधान आए हैं, उप प्रधान आए हैं, मेंबर आए हैं, ये सब लोगों ने जिता के भेजे। और यहाँ पे सब लोग आपने वो भी सुना होगा, आज़ाद तो आपने सुना, पर आपने अगली बात नहीं सुनी कि जिस तरीके से वहाँ शराब और पैसे का दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से इतना हाई वोल्टेज चुनाव करने का प्रयास किया गया कि जैसे मर्जी जीतो। लोगों ने ये पूछा कि पिछले 4.5 साल का हिसाब दो, पर आज क्या रिजल्ट आया वो आपके सामने है। तो आज़ादी की तरफ ही बढ़ रही है लोग, और क्या बढ़ रही है। फैसला हाईकमांड करती है, ये पार्टी फैसला करती है, हम लोग नहीं करते। इसके बारे में आज कुछ भी कहना वो संभव नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। पर फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये सारे के सारे भाजपा के प्योर भाजपा की टीम है और संगठन से जुड़े हुए लोग थे, पर पिछले 4.5 साल से बिल्कुल इग्नोर्ड हैं। इनको बुलाया तक नहीं गया और केवल शुद्ध कांग्रेसियों को जो है आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनका संगठन में के अलावा जिनका पब्लिक में कोई आधार नहीं है। तो जब जिनका आधार नहीं होता फिर उनको फेस बनाया जाता, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। तो क्या लगता है जो अभी यहाँ से चुने हुए विधायक हैं उन्होंने इन लोगों को इग्नोर किया, भाजपा के लोगों को इग्नोर किया, उसके कारण ये हालत हो रही है? बिल्कुल शहर में इग्नोर किया। मैं तो फतेहपुर में चुनाव लड़ा रहा हूँ, मेरे को तो यहाँ टाइम ही लगा। मैं तो सारा दिन वहीं टाइम दे रहा हूँ। मैं तो 80% टाइम अपना फतेहपुर में खर्च कर रहा हूँ। यहाँ तो ये जो लोग हैं, आज मैंने इनको कोई इन्विटेशन कार्ड तो नहीं दिया, मैंने बुलाया नहीं, खुद आना चाह रहे थे, आए हैं। ये तो चलता रहेगा, आज रात को भी चलेगा, कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। और आपका स्वागत है, आप आगे खुद देखेंगे। डेमोक्रेसी है, किसी को आप रोक सकते हैं क्या? किसी को आप बंद कर सकते हैं क्या? जो चुनाव जीत कर आए हैं, भारी मतों से जीत कर आए हैं, भारी लड़ाई लड़के जीत के आए हैं। अब हमारे ये राजेश जी बैठे हैं, इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाने का प्रयास किया, या एक आरोप, दूसरा आरोप, तीसरा आरोप। भाई पागल कर दिए कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये व्यक्ति चुनाव ना लड़े। क्यों ना लड़े जब लोग साथ हैं? 700 वोट से जीत कर आए। ऐसा एक उदाहरण नहीं, ऐसे मैं आपको 20 उदाहरण दे दूँ जहाँ पे हमारे लोगों को चुन चुन के गला काटने का प्रयास किया गया। और इसमें कांग्रेस और सब लोग जो है वो सम्मिलित है, पर शेयर होता है। पब्लिक जिसके साथ है वो जीत के आएगा। आपको लगता है कि भाजपा के लोगों ने ही भाजपा के लोगों को गला काटने की कोशिश की? जो भाजपा आप बोल रहे हैं वो भाजपा हम नहीं मानते। वो शराब और पैसे वाली और जिसको कहते हैं कि कांग्रेसी करण है। भाजपा आपके सामने बैठी है, आपके सामने जितने लोग ऊपर आए थे सारे के सारे कार्यकर्ता मूल रूप से शिक्षित कार्यकर्ता हैं। और ये सब पिछले 25-30 साल से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अब उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, तो पब्लिक थोड़े इग्नोर करेगी। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।